नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कलेक्टर ने लगाई जन चौपाल, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। शराब दुकान के स्थानांतरण का ग्रामीणों ने किया विरोध। और ट्रक ड्राइवर संघ ने चक्का जाम की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव में प्रति मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में फरियादियों की भीड़ उमड़ी। कलेक्टर डोमन सिंह लोगों की समस्या को तन्मयता से सुने और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन चौपाल में एक ही नाम के गांव होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं होने की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की। इस पर कलेक्टर डोमन सिंह ने परीक्षण कराने की बात कही। राजनांदगांव जिले के लोगों की समस्याओं का निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रत्येक मंगलवार को जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर सभा कक्ष में जन चौपाल का आयोजन किया गया। जन चौपाल में फरियादियों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं कलेक्टर डोमन सिंह ने लोगों की समस्या तन्मयता से सुनी और उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। मंगलवार को आयोजित जन चौपाल में ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि एक ही नाम के दो गांव होने से उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा से वंचित होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीमा पोर्टल में गांव के नाम खोलने पर दूसरे गांव का बीमा पोर्टल खुल रहा है। इस पर कलेक्टर ने परीक्षण कराने की बात कही है। हम लोग हर मंगलवार को जन चौपाल लगाते हैं ताकि लोगों की समस्याओं को सुन सकें। और आज भी काफ़ी लोग आवेदन लेकर आए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मांग से संबंधित ज़्यादा आवेदन आते हैं। किसी को भवन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। शिकायत से संबंधित बहुत कम आते हैं आवेदन। और विशेष उल्लेखनीय है कि आज के दिन हम लोग पंचायत लेवल में भी जन चौपाल करते हैं, जहाँ पटवारी सचिव बैठते हैं, तहसील ऑफिस में भी बैठते हैं अधिकारी, जनपद में भी बैठते हैं जन चौपाल करते हुए, ताकि लोग वहीं के वहीं वो अपनी बात को रखें और उनका समय नष्ट ना हो। तो फसल बीमा के बारे में सेम गांव का विषय आया है, तो उसको हम लोग उसको दुरुस्त कराएंगे। कृषि विभाग को मैंने बोला है कि वो सेम गांव नाम से दो गांव हैं, तो उसमें तकनीकी त्रुटि हुई है कुछ, तो उसको परीक्षण करके उसको ठीक करने के लिए बोला गया है। कलेक्टर सभागृह में आयोजित जन चौपाल में कलेक्टर डोमन सिंह के अलावा सभी विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर ज्यादातर मांग के आवेदन प्राप्त हुए हैं। और ग्राम पंचायत भी खुर्सी पार है, जो कि पिछला धान में भी बीमा नहीं हो पाया है और साथ ही भी चना का बीमा नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी मिलकर ग्राम वाले ये मांग करके नए आए हैं कलेक्टर से कि हमारी जो बीमा है वो जल्द से जल्द पूरा करे 2 दिन के अंतर्गत। यदि 2 दिन के अंतर्गत ये बीमा का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है तो हम लोग ग्राम सोसाइटी में पूरा गांव मिलकर एक त्यौहार मनाएंगे और वहाँ पे धरने पे बैठने की पूरी प्लानिंग है। और साथ ही यह आवेदन पत्र एसडीएम को दे रहे हैं और थाना भी दे रहे हैं। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बुद्धू हरदा के। आज हम कलेक्टर महोदय के पास एक हमारे गांव में नंदूराम टंडन है और एक नरोत्तम टंडन है, कुटेल ओकर द्वारा ना हमेशा आज से लगभग साल भर पहले से वो दारू भट्टी चलाते हैं, जेकर संबंध में एसपी साहब ने भी जानकारी दे जले हन और थाना में लालबाग थाना में भी कई बार अपन कार्रवाई पर आवेदन दे के आ चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो पाए। जेकर से पास में लगभग 10 मीटर के अंदर में ना स्कूल भी है। स्कूल में दारू पिए के बाद ना भी वहाँ पर सीसी भी फोड़ देना है, डिस्पोजल में भी फेंक देना है। टीचर बन भी भयंकर परेशान है, गाँव महिला बन भी बहुत परेशान है भैया। अभी क्या बोल रहे हैं बताइए। यहाँ कलेक्टर साहब बोले हैं कि एसडीएम एक बार जाके शिकायत करिए करके। अब हम लोग यहाँ से एसडीएम साहब के पास जाने वाले हैं। जो कि हम लोग रबी फसल कराने के लिए ऑनलाइन सेंटर में गए तो वहाँ हम लोगों को पता चला कि ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, नवा गाँव का नाम जुड़ा नहीं है। इसलिए हम लोग कलेक्टर ऑफिस में इसकी शिकायत या सूचना देने के लिए ऑफिस आए हैं। हमारी काम तत्काल हो जाना चाहिए, इनकी उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। नहीं होता नहीं, अगर मान लो कहीं नहीं होता है तो हम लोग अपना क्षति भुगतान के लिए काबिल रह जाएंगे। इसलिए हम लोग आगे की उचित कार्रवाई फिर करने की कृपा करेंगे। हमारे प्राथमिक शाला स्कूल में शिक्षक की कमी है, तो शिक्षक की मांग के लिए हम कलेक्टर आए हैं। और हमारी शिक्षक है हमारे यहाँ एक ही शिक्षक है अभी। क्लास कितने लगती है वहाँ? क्लास है 5 क्लास।
तो उसमें क्या है, शिक्षक की कमी के कारण हम लोग यहाँ आए हैं। तो हमारी मांग पूरा परेशानी हो रही है? परेशानी हुई तो पढ़ाई की परेशानी है सर, परेशानी के कारण ही यही आए हैं। और विकास खंड डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव का निवासी हूँ। मैं पटवारी ट्रांसफ़र हो चुका है, वो पटवारी और फिर से आना चाहिए। हो गया काबुल हो साहब। इस मौके पर कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर जन चौपाल लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर जहां सचिव और पटवारी लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं ताकि लोग समस्या को लेकर जिला न पहुंचे, जिससे उनके धन व समय की बचत हो। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में संसद आतंकी घटना में शहीद वीर जवानों को नमन करने के बाद राजनांदगांव शहर के लखोली से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के 70 वर्षीय वयोवृद्ध महिला कार्यकर्ता शामिल हुई और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों द्वारा भारत जोड़ो यात्रा शहर के लखोली क्षेत्र से संसद आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को नमन करने के बाद निकाली गई। 2001 के आतंकी हमले में संसद की रक्षा करते हुए जवान शहीद हो गए थे। उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के पश्चात शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के 70 वर्षीय वयोवृद्ध महिला नेत्री शामिल हुई और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। भारत जोड़ो यात्रा के पूर्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने वयोवृद्ध कांग्रेस नेत्री का सम्मान शाल श्रीफल भेंट कर किया। तत्पश्चात भारत जोड़ो यात्रा लखोली क्षेत्र का भ्रमण किया। यात्रा के दौरान कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार की वादा खिलाफी व राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी है। जो माननीय राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता है, उनके जो उद्देश्य हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के, तो जहां पर वो यात्रा नहीं जा रही है माननीय राहुल गांधी जी की, वहां पे हम कांग्रेस जन समस्त हर वार्ड में डोर टू डोर जाकर भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों को बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी के जो उद्देश्य हैं कि भारत में जो बढ़ती महंगाई है वो कम होना चाहिए। गैस सिलेंडर जो रसोई गैस के दाम है उसको भी बहुत बढ़ गए हैं, उसको कम होना चाहिए। उसके साथ साथ खाद्य पदार्थ वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, सरसों तेल, खाने के दवा जो है वो सब उसमें बहुत दाम बढ़ गए हैं, वो कम होना चाहिए। दवाइयाँ जो हैं उसमें जीएसटी लग गया, हर चीज़ में जीएसटी लग गया, महंगाई हो गई है, वो सब कम होना चाहिए। उसके साथ साथ में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो कापी पुस्तक पेन पेंसिल जो कटर भी है यहाँ तक के उसके भी दाम बहुत बढ़ चुके हैं। तो आम आदमी का घर का बजट बिगड़ चुका है। भारत में रोज़ महंगाई बढ़ते जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार जो है इस तरफ ध्यान न देकर भारत को खंड खंड करने में जुटी हुई है। जाति और धर्म के नाम पे जो हमारे बीच में एक बीज बोया जा रहा है, लोगों को एक दूसरे से जो अलग कराया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। तो उसके लिए हमको आज भारत को जो जोड़ना वो ज़रूरी है। भारत खंड खंड में आज ये होने की स्थिति में है और उसी के लिए भारत को वापस जोड़ने के लिए और ये सब चीज़ें जनता की सामान जो है सामग्रियां जो बढ़ी हुई हैं दर और जनता की जीवन शैली जो है बहुत सामान्य हो और सबको बहुत अच्छे से काम मिले और देश का और लोगों का विकास हो, उसके लिए हमें भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जो लोगों से और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे सामने सवाना भाई माता जी जो है ये 50 साल से बताएं अभी देखो कांग्रेस के हैं और वो कंटिन्यू आदिवासी समाज से हैं। वो भी उनकी भी इच्छा है कि जो कांग्रेस जो काम कर रही है, कांग्रेस के राज में जो जनता को लाभ मिलता था वो मिलना चाहिए और समस्त माताओं बहनों का भी लाभ हमें बहुत बहुत सहयोग पूरा हमको मिल रहा है। वो भी इस बात के लिए चिंतित हैं कि घर का जो बजट बिगड़ रहा है वो संतुलित होना चाहिए और महंगाई को कम होना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ट्रक ड्राइवर संघ का हड़ताल निरंतर जारी है। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने आगामी दिनों में चक्का जाम किए जाने की चेतावनी दी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने 30,000 रुपये मासिक वेतन, हादसे में मौत का मुआवजा सहित अपनी 15 मांगें रखी है और आगामी 16 तारीख तक मांग पूरी न होने पर 20 तारीख को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन को अन्य प्रदेश के यूनियन का समर्थन भी मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।
तो आपको बता देना चाहूँगा कि यह आंदोलन आज 12वां दिन है। 12 तारीख 1 तारीख से यह आंदोलन जारी है और आगे हम लोगों को इसी प्रकार से अगर यहाँ का प्रशासन व सरकार प्रताड़ित करने का कार्य करेगा, हम लोगों का मांग नहीं पूरा करता है, तो हम सब लोग जो कदम उठाएंगे उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और इसी के साथ मैं बता देना चाहूँगा कि अब यह लड़ाई केवल राजदंड गाँव की नहीं है। ये रणनीति यही रहेगी कि हम आज 12वां दिन होने जा रहा है। आज हम अपनी मांगों को लेकर, हमारी ये खाली राजनांदगांव जिले का मांग नहीं था, ये पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे राज्य और पूरे हमारे भारत देश का मांग हम रखे थे। इस मांगों को लेकर आज 12वां दिन हो चुका है, लेकिन हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। आज हम ज्ञापन सौंपे हैं, हम ये इंटीमेशन दिए हैं कलेक्टर महोदय जी को और आज हमारे द्वारा रजिस्ट्री भी किया गया है प्रधानमंत्री जी को। अगर हमारी 16 तारीख तक हमारी मांग अगर पूरे नहीं करेंगे तो 20 तारीख को ऑटोमेटिक चक्का जाम हो जाएगा। पूरे भारत देश के पूरे ड्राइवर हमारे संगठन हमारे साथ में हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ट्रक ड्राइवर एकता संगठन के सदस्यों ने सोमवार को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पूरे देश में ड्राइवरों को एक जैसे यूनिफॉर्म लागू करने, प्रतिमाह 30,000 रुपये वेतन सहित अपनी विभिन्न मांगों को रखा है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शराब दुकान का विरोध। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट,
शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के ग्राम अर्जुनी पैरी के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आबकारी विभाग द्वारा पैरी में शराब भट्टी खोले जाने का विरोध किया है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अर्जुनी शराब भट्टी बंद करने के आदेश के बावजूद आबकारी विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से एक नेता के भाई की जमीन पर शराब भट्टी खोलने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। आक्रोशित ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान के खोलने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है कि अगर मांगें पूरी न हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। 12 नवंबर को मुख्यमंत्री जी का आगमन अर्जुनी में हुआ था और जो सालिक झिटिया मार्ग है, अर्जुनी से अपन सालिक झिटिया मार्ग जाते हैं, वहाँ पे दारू भट्टी स्थित है। उस दारू भट्टी को वहाँ से स्थानांतरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, बात हुई। उस दौरान उन्होंने निर्देश भी किया कि दारू भट्टी वहाँ से हटा दिया जाएगा, परंतु वहाँ से हटाने के बाद जैसे कि अभी जिस स्थिति और स्थान पे लाया जा रहा है, वो अन्य जो स्थान है लगभग वहाँ पे सरकारी नलकूप जो है और लगभग वहाँ 30 से 40 एकड़ की ज़मीन है, जहाँ लोग जो किसान हैं हमारे क्षेत्र के, पैरी के, सिंगारपुर, अर्जुनी के भी किसान हैं, वो वहाँ खेती करते हैं। अगर वहाँ पे अगर दारू भट्टी को लाया जाएगा तो सबसे पहली समस्या ये होगी कि किसानों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या का कारण ये बन सकता है। पहले जो आवेदन हम लोग मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए थे, गांव के प्रमुख मिलके, सरपंच जी मिलके, हम लोग सब मिलके, जिला पंचायत सदस्य जी मिलके, वो पहले था अर्जुनी से लगा हुआ हमारा पंचायत है, सालिक झिटिया पंचायत, आवासित ग्राम है पैरी। उसमें जो है अर्जुनी से लगा हुआ दारू भट्टी पहले था सालिक झिटिया के बॉर्डर में, तो वो उसको हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी को बोला गया था, तो वो हट रहा है। लेकिन ऐसे जगह में आ रहा है कि पैरी गांव से लगा हुआ आ रहा है, जिससे वो पूरा रहवासी इलाका है और पूरा किसानी का क्षेत्र है, जहां ऐसा है कि पूरा अगर शराब की बोतलें या उसमें आवाजाही, महिलाओं लोग जो है खेती किसानी
प्रायः ये है कि गांव किसान में महिलाएं ही करती हैं खेती किसानी का काम और उनको दिक्कतें आएंगी। गांव की ये समस्या है, ग्राम पंचायत सालिक जीटिया में के पास दारू भट्टी है, उसको हटाकर यहाँ हमारे गांव पैरी के पास ला रहे हैं, जो कि आने जाने में सबको समस्या हो रहा है। गांव के लोग की भी आने जाने में बहुत समस्या हो रहा है, इसलिए हम लोग उस दारू भट्टी को वहाँ नहीं लगाएंगे करके यहाँ पर हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में महिलाएं भी कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। उनका कहना है कि जहां पर शराब दुकान खोला जाना प्रस्तावित है, इससे महिलाओं को अकेले में खेत में जाना दुर्गम हो जाएगा। यह आम लोगों के लिए असुरक्षित होगा, इससे महिलाएं डरी हुई हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के राजनांदगांव आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से जुट जाने की नसीहत दी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान सोमवार को राजनांदगांव पहुंचे। अमित जोगी के राजनांदगांव पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को फूल मालाओं और पटाखे फोड़कर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी इन दिनों जन अधिकार यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी तारतम्य में अमित जोगी अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान वरिष्ठ जनता कांग्रेस नेता जरनैल सिंह भाटिया के निवास स्थान पहुंचे और यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की एक बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जुट जाने की नसीहत दी। इस अवसर पर शहर जिला अध्यक्ष शमसुल आलम, युवा अध्यक्ष बिलाल सोलिन खान, मजदूर संघ अध्यक्ष संदीप सूर्यवंशी, संदीप मंडले सहित बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।